करौली सरकार। बढ़िया। जय करौली सरकार। एक बार प्रेम से बोलो करौली सरकार की, सच्चे दरबार की। आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या नाम है? मैं रहने वाला आजमगढ़ का हूँ और मेरा नाम विशाल चौरसिया है और मैं म्यूज़िक डायरेक्टर भी हूँ और सिंगर भी हूँ बाबा के आशीर्वाद से। और मैं मुंबई में रहता हूँ और बाबा जी की कृपा हुई कि बाबा जी ने मुझे यहाँ बुलाया। विशाल भाई, इस बात की शुरुआत के पहले एक चर्चा करते हैं। जो बाबा का फेमस भजन है, जो मुझे लग रहा है यहाँ के लाखों करोड़ों भक्त सुनते हैं डेली सुबह उठने के बाद, उस भजन से शुरुआत करी जाए। वो भजन जो मैंने बाबा जी के लिए लिखा था और मेरा मतलब ये जो भाव है ना, मैंने पहले बहुत सोचा कि यार ऐसा क्या करूं, कैसे गाऊं। फिर ऑटोमेटिक कुछ ऐसे जैसे मुझे लगा कि नहीं, फटाफट तुरंत बनता गया। कहते हैं ना, अगर ये बात सत्य है, किसी के प्रति, ईश्वर के प्रति अगर आप भाव रखेंगे ना, थोड़ा सा रखेंगे तो ईश्वर आपको ज़्यादा देने के लिए सोचता है। पर आप रखिए तो सही। लोग थोड़ा में ही घबरा जाते हैं, नहीं घबराने का नहीं। तो मैंने सॉन्ग लिखा था जो कि मैं ही उसका म्यूज़िक भी किया हूँ और फिर गाया भी था मैंने बाबा के आशीर्वाद से। तो गाना था वो पहला सॉन्ग जो मेरा पूरी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में, जो मैंने 2003 से म्यूज़िक सीख रहा हूँ, पूरी लाइफ में ऐसा मतलब मुझे जगह नहीं मिला और ऐसा मेरा गाना कभी किसी ने सुना नहीं था। इतना मुझे बहुत खुशी होती है यही गाना गाने के बाद। बाबा जी तेरा नाम पुकारे मेरा रोम रोम, बाबा जी तेरा नाम पुकारे मेरा रोम रोम, जय जय राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा हरि ओम, राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण हरि ओम, राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण हरि ओम, राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण हरि ओम, राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण हरि ओम, राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण हरि ओम। ये इस भजन को सुनने के बाद लोग जान गए होंगे कि विशाल चौरसिया जी हमारे साथ में हैं। अब आगे की चर्चा करते हैं कि करौली सरकार आने का उद्देश्य क्या था। जी देखिए, करौली सरकार आने का मेरा उद्देश्य ये था कि हम लोग पहले कुछ भी काम करते थे तो बहुत लॉस होता था, कुछ भी नहीं हो पाता था और प्लस मुझे आंखों से दिखाई भी नहीं देता है और मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, उनको भी नहीं दिखाई देता है। तो हम लोग ऐसे मुंबई में थे। उसके पहले हम लोग ने जोधपुर में गुरुजी हैं हमारे, डॉक्टर नयादत सिमाली जी, उनसे जुड़े हैं। तो हमको ऐसा प्रेरित, मतलब कहते हैं ना कि भटकते भटकते किनारा मिल ही जाता है। तो ऐसा मुझे गुरुदेव ने कुछ ऐसा एहसास दिलाया कि मुझे, हम लोग को एक ऐसा लगा कि नहीं, एक कलयुग में एक ऐसा दरबार है जहाँ मुझे जाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कोई भी हम काम करते हैं तो बिना गुरु का नहीं कर सकते। तो वहाँ से मुझे एक संदेश मिला और मेरी सिस्टर ने बाबा जी की वीडियो देखती थी यूट्यूब पे। तो हम लोग कहते थे कि मतलब ऐसे बहुत लोग हैं, तो हम लोग सोचते थे कि नहीं ऐसा होगा। फिर मैंने जब एक बार सोचा कि नहीं, एक बार देखना चाहिए। फिर जब मैंने देखना स्टार्ट किया, उसके बाद पता नहीं कौन सी एनर्जी बाबा की मुझे अपनी तरफ खींचती चली गई। मैं कोई भी काम छोड़ के नहीं, वीडियो देख लेते, पहले शाम को सोते से नहीं पहले वीडियो देख लेते। ऐसा करते करते फिर लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में ही हम लोग देख ही रहते हैं। फिर लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने सोचा कि हमको बाबा का दरबार जाना चाहिए। हम लोग सोचे थे कि 10, 15, 20 दिन बाद हम लोग को गांव जाने का ऐसा हुआ कि मतलब मुंबई में घर जाना है, आजमगढ़ जाना, यूपी में। और जब आजमगढ़ चले गए तो अभी हम लोग सोचे भवन कैसे किया जाए, क्या व्यवस्था किया जाए। लेकिन हम लोग सोच ही रहे थे कैसे कैसे किया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जब परमेश्वर की कृपा होनी होती है ना, तो सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। उसके बाद फिर बाबा के दरबार में हम आए। फर्स्ट टाइम बाबा के दरबार पे आए थे तो अंदर तक नहीं आ पाए, मतलब अंदर आए थे लेकिन बाबा जी से मुलाकात नहीं हो पाई थी। जितने लोग फर्स्ट टाइम हमारे मिल रहे वो तो बहुत खुश नसीब वाले हैं। तो फिर हम मिल नहीं पाए थे, तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुआ बाबा जी से मुझे मिलना, क्या करे, बहुत कष्ट हुआ था मुझे। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, अपने मन को मैं नहीं हाराऊंगा और मैं फिर आऊँगा मिलने के लिए। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने बाबा जी के लिए एक भजन लिखा था, सभी दरबारों में करौली सरकार चलो। बाबा जी को भजन में एक भाई लोग के माध्यम से भिजवाया था। वो बाबा जी को बहुत पसंद आया। ये बात मुझे सुन के एक ऐसी, मतलब इतना खुशी हुआ कि बाबा जी को ये पसंद आया। और बाबा जी खुद बोले कि कौन सिंगर है, कौन गाया है, वो यहाँ पे आ चुके हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। विश्वास नहीं मानेंगे, इतना ज़बरदस्त मुझे खुशी मिली कि मैं बोला कि जब बाबा ने इतना बोल दिया तो मैं फिर जाऊँगा। और मैं फिर आश्रम में आया, फिर बाबा जी से मेरा मुलाकात हुआ। जब आप दोबारा आए हैं तो उससे पहले जब ये खबर आई तो बाबा जी ने बोल दिया था कि आप दर्शन के आ चुके हैं, ये जानकारी दी थी उन्होंने? बाबा जी ने पूछा था, किसी ने भाई से पूछा था कि विशाल चौरसिया जी करौली सरकार आए हैं कि नहीं, तो उनको पता नहीं था। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी तो मुझे पता नहीं है, ऐसा। अच्छा। हाँ।
जब हम लोग एक विशाल भाई एक सबसे बड़ी बात करते हैं कि हम लोग जब आंखों से देखते हैं, हम लोग को दरबार एक अलग तरीके से नज़र आता है। आप जब अपने मन की आंखों से देखते हैं तो उस समय दरबार कैसा नज़र आता है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बातें की है और इस बात के लिए मैं एक बहुत बड़ी बातें बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बातें। जब मैंने बाबा जी से मिला था, तो बाबा जी ने मुझे देखा था, तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि बाबा जी इनकी आंखों की रोशनी के लिए थोड़ा कुछ उपाय कीजिए। तो मैंने बाबा जी से एक बात कहा, पूरे दिल से, मैं आज भी कहता हूँ, आगे भी कहूँगा कि बाबा जी मेरे लिए जो उचित हो आप वही कीजिए, मेरे लिए जो उचित हो आप वही कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर मुझे क्योंकि देखिए, है तो किसी के पीछे कोई भी चीज़ होता है ना, तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई राज होता है। अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो हो सकता है उसके पीछे कोई ना कोई राज होगा। तो इसलिए मैंने बाबा जी से बोला कि मेरे लिए जो अच्छा हो आप वही कीजिए, आपको कोई वो बाउंडेशन या कोई कुछ नहीं है। और मैंने जब ये बोला, बाबा जी बहुत खुशी हैं और मुझे वो चीज़ मिल रहा है। मैं अभी नहीं, आप लोग को जब हो जाने के बाद, अभी धीरे धीरे पूरा हो रहा है, हो जाने के बाद सबको सामने बता दूंगा। विशाल भाई, हमारे क्वेश्चंस बहुत हैं क्योंकि हम क्या है कि हम लगातार जब हम लोग बाबा को देख रहे हैं तो हमें वो अलग अलग तरीके से नज़र आते हैं। आपकी मन की आंखों से आपको गुरुजी बाबा कैसे नज़र आते हैं, वो हमें उनका स्वरूप बताएं, अगर आप बताएं सकते हैं तो। अब देखिए, बाबा जी का कहते हैं ना, जैसे द्वापर त्रेता में किसी किसी का अवतार हुआ था ना, वैसे कल युग में बाबा जी का जो अवतार हुआ है ना, इसको अभी कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। देखिए, कहते हैं ना, जो समझ गए वो समझ गए, जो नहीं समझे वो समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं समझेंगे, वो भी समझ रहे हैं और समझेंगे। देर है दुरुस्त है, क्योंकि बाबा बोलते हैं जब तक किसी का पुण्य उदय नहीं होता है तब तक भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। भटकते भटकते आप लास्ट में यहीं पे आना है जहाँ से तंत्र मंत्र स्टार्ट हुआ, जहाँ से शक्ति, शिव शक्ति शुरू हुआ है, वहीं पे इंसान को आना है। इसलिए हम बाबा को भगवान के रूप में मानते हैं। और मुझे जब बाबा से मुलाकात हो जाता है, जब बाबा जी का मैसेज आ जाता है, तो इतना मज़ा आता है कि पूछिए मत। जैसा लगता है कि किसी ने, भगवान ने मुझे एक नज़रों से देख लिया है। बहुत लोगों के एक अनुभव यहाँ रहते हैं कि जो है वो कहते हैं कि हमारी बाबा से बात भी होती है। क्या आपको भी ये इस तरह के अनुभव होते हैं? देखिए, हमारे बाबा जी से बात कैसे होती है मैं बता रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बाबा जी से जब मेरी बात होती है तो बात, जैसे मैंने बोला कि बाबा जी प्रणाम, ऐसा नहीं होती है। बाबा जी से ऐसी बात होती है कि मैं मन में कह रहा हूँ कि बाबा जी ऐसा मेरे साथ होना चाहिए, वो हो ही जाता है। ऐसी बात होती है मेरे साथ। और उसी के लिए मैंने गाना भी, एक भजन मेरा कल 500 लॉन्च हुआ है। अपने दिल का दरवाज़ा हम खोल के सोते हैं, सपने में आ जाना बाबा ये बोल के सोते हैं, सपने में आ जाना बाबा ये बोल के सोते हैं। ये गाना मैंने गाया है बाबा जी के। विशाल भाई, ऐसे कितने भजन अभी जो है आपके पोट्री में हैं, कितने आपके गुल्लक में हैं, इतने कितने भजन हैं? अब देखिए, कितने भजन हैं, अभी तो मैंने ज़्यादा नहीं कर पाया है, क्योंकि मतलब देखिए, मैं भजन तभी गाता हूँ जब मेरा भाव निकलता है। हाँ, क्योंकि मैं जब बाबा को जब भजन सुनाता हूँ ना, मैं भजन सुनाता हूँ और प्लस जितने बाबा के भक्त हैं, क्योंकि कोई कहाँ से आता है, कहाँ से कैसे कैसे आते हैं बहुत लोग। क्योंकि देखो, जब जिसके ऊपर प्रॉब्लम होती है ना, वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो भक्त लोग कैसे कैसे उनके दरबार में आते हैं, उस फीलिंग्स को मैं समझता हूँ और उसको सोचने के बाद फिर वो भाव बाबा से कहता हूँ। और मैं कल भी कहा था और आज भी कहता हूँ, आगे भी कहूँगा कि मेरे जितने भजन के पुण्य हैं इन भक्तों में बाबा जी बांट दीजिए, क्योंकि इनका कष्ट बहुत ज़्यादा है। विशाल भाई, ये और आप बताइए कि अब जो है, जब पहले जीवन में आए थे जो कष्ट थे वो तो कष्ट हैं या नहीं है, क्या रह गया अभी? एक बात बताइए, मैं अभी जब आया था दरबार में तो ऐसे था, ठीक है यार, मान के 6 महीने पहले आप जानते थे, मुझे नहीं जानते थे ना। यहाँ जितने भक्त हैं शायद कोई नहीं जानता था। कितने महीने देखिए मेरे आसपास लोग खड़े हैं। अब इससे बढ़ के कृपा क्या चाहिए? शायद आप किसी एक प्रोग्राम में भी जा चुके हैं 2007 में, वो कौन सा प्रोग्राम था? वो लिटिल चैम्प्स था, तो वो मैंने ऑडिशन देने गया था, तो 3rd राउंड तक गया था वहाँ पे। तो देखिए, कहते उसमें क्या था कि गुरु कृपा नहीं थी, तो बिना गुरु का इंसान बढ़ता रहेगा, ठोकर खाता रहेगा। लेकिन अब मुझे जो चीज़ मुझे मिल रही है म्यूज़िक से रिलेटेड या जो भी, मतलब इतना मुझे मान के चलूँगा कि मैं अपने कर्म पे विश्वास करूँ और बाबा की कृपा है मुझे मेरे ऊपर और सबके ऊपर रहेगा। मैं आगे बहुत अच्छा कुछ मेरा साथ होने वाला है, मुझे ऐसा आगाज़ हो रहा है, बहुत ही अच्छा कुछ होने वाला है। बाबा जी को और गुरु जी को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बाबा जी को, गुरु जी को
यही कहना चाहते हैं कि जिस भी जन्म में, अगर मुझे जिस भी जन्म में मैं जाऊं, मैं बाबा से ही बोला हूँ, जिस भी जन्म में मैं जाऊं वो मेरा साथ कभी मत छोड़ेंगे। और अपने भक्तों का जो बाबा जी के प्रति स्नेह लगाते हैं उनका साथ कभी मत छोड़िएगा, चाहे किसी भी जन्म में हो। बस यही बाबा से कहेंगे। बाकी जो चाहिए मुझे वो तो मुझे बाबा दे रहे हैं, मुझे कहने की ज़रूरत क्या है। जय। जो लोग अभी भी भटक रहे हैं, आँखों से देखने वाले, मन से देखने वाले सभी, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं जो भटक रहे हैं? देखिए, जो भटक रहे हैं उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, कोई भी चीज़ मान के चलिए, कोई घर बनाते हैं जब कोई ना, तो अपन कैसे छोटा छोटा टुकड़ा जोड़ के ईटा उटा करके लगाते हैं, तो टाइम लग जाता है बहुत। ठीक है, टाइम लगता है ना बनाने में, और गिराने में बुलडोज़र लगाया सारा गिर गया। तो जब जब इंसान टूटा हुआ है या फिर इंसान बिखरा हुआ है, तो एक ऐसी शक्ति जो आपको धीरे धीरे करके जोड़ रही है। कहते हैं कोई चीज़ अगर, अच्छा ठीक है चलिए मैंने घर को बना भी दिया अचानक में, तो वो कभी भी टूट सकती है, सब जानते हैं। जब उसको मैंने अच्छे से बनाऊंगा तो उसकी कोई ताकत नहीं उसको हिला सकती है। तो इसीलिए मैं बाबा के भक्तों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग हवन करिए, चाहे नमन करिए, लेकिन आप अपनी श्रद्धा को हमेशा बरकरार रखिए। क्योंकि हाँ, एक बात और, इस लाइन में आपको भटकाने वाली बहुत सी शक्तियाँ मिलेंगी जो आपको सोचेंगे नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए बाबा इतने आसानी से नहीं मिल सकते सबको, परीक्षा भी लेते हैं। उस परीक्षा में अगर आप पास हो गए तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। कि जय। इस इंटरव्यू को और आगे ना बढ़ाते हुए इसका लास्ट में चाहूँगा कि क्या इसको भी एक भजन की शुरुआत जो है वो दी जाए। इसका विराम भी हम लोग भजन से करते हैं। कौन सा भजन गाना चाहेंगे? बाबा जी के लिए देखिए, बाबा जी के लिए एक छोटा सा मैं भजन अभी गाया नहीं हूँ, लेकिन बाबा ये आने वाला है मेरा भजन, तो यही भक्तों के लिए है। बाबा जी भक्तों की सुनो पुकार, बाबा जी भक्तों की सुनो पुकार, आस लगा के आए देखो, आस लगा के आए देखो ये करौली सरकार, बाबा जी भक्तों की सुनो पुकार, बाबा जी भक्तों की सुनो पुकार। ये आने वाला है। बाबा जी भक्तों की सुनो पुकार। ये विशाल चौरसिया जी हमारे साथ में थे, और आप यहाँ पर देख रहे हैं भक्त कितने हैं और इनको कितने चाहने वाले लोग हैं। और सिर्फ चाहने वाले देश में नहीं, भारत के बाहर भी बहुत से चाहने वाले लोग हैं। बाबा की ऐसी कृपा बनी रहे। दिल्ली से आई हूँ, और जब आपने भजन गाया कि मुझे फूलों से भी प्यार, मैं इतनी रोई, मैं बता नहीं सकती कि मेरे दिल में कितना आपके लिए प्यार था। कि ऐसे भी लोग हैं जो कि बाबा के लिए इतनी दूर से जो देख भी नहीं सकते, तो हम लोग तो सब आँखों वाले हैं, तो हम तो सब कुछ कर सकते हैं। ये मेरे दिल की आस्था थी विशाल भैया। मैं रात को बहुत रोई थी आपके गाने को सुन के। बस मेरी विनती कबूल करवाना बाबा जी से। आगे भी चर्चा करते रहेंगे और भक्तों से बात करते रहेंगे। तब तक के लिए जय करौली सरकार। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं, तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। बोल साचे दरबार की, बोल करौली